आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 28 दिसंबर हो गई है और जैसा हमारा अनुमान था कि 27 दिसंबर को मूसलाधार बारिश कई राज्यों में होगी, पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी, वही देखने को मिला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों के ऊपर था और इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और हरियाणा के आसपास था। विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर था। तो इनके प्रभाव से ये जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं बहुत अच्छी देखने को मिली हैं। और अगर देखा जाए तो आप देखिए पूरे पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में स्नोफॉल देखने को मिला है और एक बार फिर से जो बर्फ की चादर है वो पूरे पहाड़ों पर बिछ गई है। पहाड़ बर्फ से लद गए हैं और 23 दिसंबर के बाद ये दूसरा बड़ा स्नोफॉल हुआ है। और आगे भी ये जो अब सर्दियां हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी और कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन भरी सर्दी उत्तर भारत और पहाड़ों के साथ साथ मध्य भारत तक आपको दिखाई देगी। बर्फीली हवाएं चलेंगी ये 24 घंटे के बाद। ऑलरेडी तापमान पश्चिमी जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गिरना शुरू हो गए हैं। और आपने देखा होगा कि कल जो कोल्ड डे जैसा कंडीशन कई इलाकों में बना हुआ था, यानी कि और ओले गिरे थे। हरियाणा में कई जगह पर ओले गिरे, राजस्थान के कई जगहों पर, दिल्ली एनसीआर में रात में 1:30 बजे के आसपास आपने देखा होगा कि ओला वृष्टि हुई थी कई जगह पर। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि हुई थी। ये पूरा आप देखिए पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, यहाँ तक बारिश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारिश हुई थी। अब ये वेदर सिस्टम पूरब की तरफ जाने लगा है। और आपको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो ओले गिरते हैं इस समय वो क्यों गिरते हैं। अगर कोई वेदर सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये आपने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था या इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही थी, तो क्या होता है कि जब हवा ऊपर की तरफ उठती है, यानी क्या होता है कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में हवा ऊपर उठती है, जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ आपको। और जब ऊपर उठती है तो उसमें जो नमी होती है और हवा ठंडी होती है ऊपर जाकर के, तो नमी जो है वो वाष्प में बदल जाती है। और 0 डिग्री जो है, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर उठते हैं, जैसे पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं, तो आपने देखो तापमान गिरता है। तो सर्दियों में क्या होता है कि 1.5 से 2 किलोमीटर पर ही 0 डिग्री आ जाता है। जैसे कि आप जो गर्मियों में क्या होता है 4.5 किलोमीटर तक ऊपर चलेंगे तब जाकर के 0 डिग्री पहुंचेगा। तो 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर अगर 0 डिग्री टेम्परेचर आ गया और जो बादल है वो उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक बना है, तो जो ठंडक क्लाउड आपने देखा था ये 8-9 किलोमीटर तक के बने हुए थे। तो 0 डिग्री के ऊपर जब बादल पहुंच जाता है तो वहां पर जो उसमें वाष्प के जो कण हैं वो बहुत ज्यादा सुपर कूल्ड वाटर बोलते हैं उसको, यानी कि माइनस में टेम्परेचर होता है। लेकिन जब वो बूंदें हवा के कारण, जब इसके अंदर जो हवा चलती है बादलों में, उसके कारण जब आपस में टकराती हैं तो वो फ्रीज हो जाती हैं और वो आपस में मिल करके काफी बड़ा एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको ओले कहते हैं या आइस क्रिस्टल कहते हैं। और जब वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते हैं बारिश के साथ, तो क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि कभी कभी वो बीच में ही पिघल जाते हैं क्योंकि नीचे गर्मी होती है, लेकिन इस समय क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा है तो वो जो आइस क्रिस्टल है वो जमीन तक पहुंचते हैं और ओले के रूप में गिरते हैं। तो सर्दियों में की जो बारिश है, कभी कभी अगर गरजने वाले बादल बनते हैं तो ओलावृष्टि के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था एक कारण। और ये जो वेदर सिस्टम है, अब आप देखिए वो सारे आगे की तरफ चले जाएंगे और ये एंटी साइक्लोन मध्य भारत में बन जाएगा। उत्तर दिशा से ये हवाएं देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे जो हवाएं हैं वो और आगे आना शुरू हो जाएंगी। अगर उनको देखा जाए तो आप देखेंगे कि इस तरह से हवा आएगी। ये देखिए ये जो एंटी साइक्लोन हट जाएगा 24 घंटे के बाद, और ये देखिए हवा सीधी आ रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये पूरी बर्फीली हवा, यहाँ पर ऑलरेडी बर्फ गिर चुकी है, बर्फ यहाँ पर गिर गई है और यहाँ पर ये जो स्नोफॉल है, यहाँ से ये जो हवाएं आ रही है आप देखिए, ये पूरी जो हवा है ये इन सारे इलाकों का टेम्परेचर गिराने वाली है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश और गुजरात तक के तापमान गिराएंगी। और धीरे धीरे उसके बाद ये तेलंगाना तक के टेम्परेचर गिरेंगे और ये काफी तेजी से जो सर्द हवाएं आएंगी, इसके कारण ये टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे आपके। और अगर देखा जाए तो इस समय का अगर हम ये देखें, ये तो सिस्टम है। और ये देखिए ये टेम्परेचर 24 घंटे का टेम्परेचर ग्राफ है, यानी कि 8:30 बजे कल जो टेम्परेचर थे और आज जो 8:30 बजे
के टेम्परेचर है 28 तारीख को, 27 और 28 के बीच में, तो कितनी गिरावट हुई है। तो आप देखिए राजस्थान में 6 से 7 डिग्री और 4 डिग्री इस तरह की, और गुजरात में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट हुई है। यानी नीले कलर में जो है वो, यानी आप कह सकते हो कि वो है ड्रॉप, यानी फॉल इन टेम्परेचर है। इसको आप देखिए, ये देखिए, ये इतने गिरे हैं। और इस इलाके में क्योंकि बादल आगे की तरफ बढ़ गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ चले गए, तो बादल आने से यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गए हैं। यहाँ पर अब क्या होगा कि धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ तक गिरेंगे। यहाँ आज बारिश हो जाएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जब ये बादल और आगे आ जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पर भी गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हवाएं जो है यहाँ तक जब सर्द हवाएं पहुंचेंगी तो ये टेम्परेचर यहाँ के भी गिरा देंगी। और ये देखिए मिनिमम टेम्परेचर अब 6-7 डिग्री तक आ गए हैं, ये और ज्यादा गिरेंगे और 5 डिग्री के नीचे आप देखेंगे 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, और कई इलाकों में 1-2 डिग्री तक यानी कि पाला पड़ने की संभावना अब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में पाला पड़ सकता है अगले 24 से 48 घंटों के बाद, यानी तापमान इतने ज्यादा गिर जाएंगे। और ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, अब ये आज का वेदर है। ये आप देखिए पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज बारिश होगी। और अब जो वेदर एक्टिविटी है वो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये जो पटना, गया, नवादा, ये जो इलाके हैं और झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी इलाके धीरे धीरे सूख जाएंगे। और अगर कल की बात करें 29 तारीख को आप देखेंगे पूरा भारत का नक्शा एक तरह से क्लीन हो गया है, पहाड़ों से बर्फबारी बंद हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाकों का मौसम शुष्क हो जाएगा। हो सकता है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी औरंगाबाद वगैरह में हो जाए, लेकिन बाकी इलाके पूरी तरह साफ हो जाएंगे। और हवाएं जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो चल रही हैं यहाँ से आएंगे, और ये सर्द हवाएं जो है इन पूरे इलाकों का जो टेम्परेचर है वो तेजी से गिराएंगी, और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी अब आ जाएगी। कुछ इलाकों में जब तक अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि हवा तेज नहीं होगी, तो कोहरा छा सकता है। जहां पर बारिश हुई है उत्तर से मध्य भारत और पूर्वी भारत में घना कोहरा छा सकता है, लेकिन ये 31 तारीख से जो हवा है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी और जो टेम्परेचर है गिर जाएंगे। पॉल्यूशन ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर का काफी ज्यादा कम हो गया है, ज्यादातर इलाकों का पॉल्यूशन अब हटने वाला है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, केवल ये यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना है उसके कारण तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका वगैरह और दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। लक्षद्वीप भी साफ रहेगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो बारिश का दौर है लगभग समाप्त हो गया है। अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 3 से 5 तारीख के बीच में फिर से पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा, और तब तक के लिए जो कड़ाके की सर्दी है वो आधे से ज्यादा भारत को परेशान करेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।